दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली है, पूरी दुनिया में भारी उथल पुथल है और जिस तरीके से वो बर्ताव कर रहे हैं, उनके लिए ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, बस बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस नीति पर चल रहे हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। जिस तरीके से ट्रंप मान के चल रहे हैं कि वो अपनी नई नीतियों के चलते पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, सारी दुनिया को, सारी दुनिया के देशों को पैरों तले रौंद देंगे जो भी उसके सामने आएगा और जो उनकी बात नहीं मानेगा। और अब तो मीडिया में ऐसी भी खबर आने लगी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक माफिया की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। जिस तरीके से किसी भी क्षेत्र में, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर जो माफिया होते हैं और वो हफ्ता वसूली करते हैं कि भाई आपको यदि व्यापार चलाना है, अपना व्यापार चलाना है, अपनी फैक्ट्री चलानी है, अपनी दुकान चलानी है, अपना कोई धंधा चलाना है, तो तुम्हें हफ्ता देना पड़ेगा। यानी तुम हफ्ता दोगे तो हम तुम्हें संरक्षण देंगे, कोई तुम्हें टच नहीं कर पाएगा, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। और यदि तुम हमें हफ्ता नहीं दोगे तो फिर उसके परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। वो परिणाम जैसे कि माफिया करते हैं, हाथ पैर तोड़वा देना, हत्या करवा देना, व्यापार तबाह करवा देना, अपहरण करवा देना। यानी कि जो माफिया एक शहर के लेवल पर करता है, वही ट्रंप दुनिया के लेवल पर कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं। लेकिन कुछ स्वार्थ जायज होते हैं, कुछ नाजायज होते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कई मामलों में जो बात कह रहे, वो अपने तरीके से उसको जायज ठहरा सकते हैं, लेकिन उनके तौर तरीके, धमकाने की नीति, अपमानित करने की नीति किसी के गले नहीं उतर रही है। उसी के चलते पूरी दुनिया के लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इस अमेरिका की दादागिरी से कैसे बचा जाए, इसका क्या रास्ता निकाला जाए। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि कोई भी देश किसी के साथ हमेशा के लिए ना दुश्मनी में रह सकता है, ना दोस्ती में रह सकता है, सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। क्या रिएक्शन है कि दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने भारत को ऑफर दिया है कि आओ, पुरानी बातें छोड़ो, विरोध की बातें छोड़ो, जंग की बातें छोड़ो, हम मिलजुल कर काम करेंगे। भारत और चाइना दुनिया की बड़ी ताकत है, बड़ी आबादी है, बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं। यदि हम दोनों साथ आ जाएं, रूस हमारे साथ ही है, तो हम दुनिया की राजनीति को या वर्ल्ड ऑर्डर को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यूं तो भारत
और चाइना के रिश्ते 1962 से जब चाइना ने भारत पर हमला किया था 36 का आंकड़ा चल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरीके से ट्रंप जो है अपनी विदेश नीतियां, व्यापार नीतियां तय कर रहे हैं, तो भारत को और चाइना को भी अपनी नीतियां तय करने का हक है कि उन्हें किसके साथ रहना है, किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ कितना व्यापार करना है, और यदि सामूहिक दुश्मन हो तो उसका कैसे सामना करना। तो जो पर्दे के पीछे से जो खबरें आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि चाइना जहां ये ऑफर भारत को दे रहा है कि हम मिल के काम करेंगे, उसने रसिया से भी कहा है कि हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, तीनों देश एक पेज पर आएंगे और अमेरिका की दादागिरी का सामना करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आज की तारीख में अमेरिका और चाइना के रिश्ते ज़्यादा ही तल्खपूर्ण हो गए हैं। रसिया और अमेरिका के दुश्मनी तो जग जाहिर है, वो दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। चाहे शीत युद्ध से देख लें, कई दशकों से वो एक दूसरे के घोर विरोधी रहे हैं, और जो नीतियां हैं अमेरिका की, तो उसके चलते लगता नहीं है कि अमेरिका कितना ही भी प्रयास कर ले, रूस और अमेरिका की दोस्ती गहरी हो नहीं सकती। और मरता क्या न करता, जब रसिया और भारत एक पेज पर आएंगे, जैसे कि मैंने कहा पर्दे के पीछे से ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं, और भारत को यदि अपने सम्मान के लिए अपने पड़ोसी देशों से मित्रतापूर्ण ऑफर मिलते हैं, मित्रता करने के लिए ऑफर मिलते हैं, बराबरी के स्तर पर व्यापार करने के मौके मिलते हैं, दुश्मनी खत्म होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत, चाइना और रसिया एक पेज पर न आए। और दोस्तों, यदि ऐसा हुआ जिसकी अभी तो कल्पना की जा रही है, तो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। वो क्यों बदल जाएगा? आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप का चोली दामन का साथ रहा है। वो नाटो संधि के तहत भी एक दूसरे के साथ ही रहे हैं, सुख दुख में एक साथ रहने की उन्होंने कसमें खाई हैं। यदि मुसीबत आए, कोई दूसरा दुश्मन देश हमला करे, तो सब मिलकर नाटो देश उसका सामना करेंगे, और ऐसा कालांतर में दिखाई भी दिया है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप के आने के बाद ये सब संधियां उंधियां, नाटो ऊंटो सब खत्म हो गया है। रसिया को अमेरिका ने जिस तरीके से यूरोप को आंखें दिखाई हैं और कहा है कि अपने दम पर करो, तुम्हारी रक्षा हम नहीं करेंगे, और तुम हमसे यदि मदद चाहते हो और चाहते हो कि अमेरिका तुम्हारी रक्षा करे रसिया से या किसी से भी, उसके लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। निहायत ही बेशर्मी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है कि पैसा दोगे तो तुम्हें सैन्य रूप से तुम्हारी मदद करेंगे, वरना नहीं करेंगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। वही चीज़ यूक्रेन के साथ भी है। उसको तो खैर बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया है और उसके सैन्य सहायता के बदले उनकी खनिज संपदा को हड़पने की बात अमेरिका और ट्रंप कर रहे हैं। तो जितने दबाव में यूक्रेन है, जितने दबाव में पूरा यूरोप है, तो उन हालात में इस बात के क्या वो है कि यूक्रेन और रसिया भी कोई सम्मानजनक आपस में फैसला करके एक पेज पे ना आ जाए। और एक और खबर निकल कर आ रही है, वो ये है कि यूरोप भी चाइना की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है।
अमेरिका से संबंधों में खटास आने के बाद यूरोपीय संघ के देश भी चाइना से मधुर संबंध बनाना चाहते हैं। आर्थिक, व्यापारिक और हर तरीके के संबंध वो चाइना के साथ बनाना चाहते हैं। उनका झुकाव अमेरिका की जगह चाइना की तरफ हो गया है। और आप जानते हैं कि यूरोप के सारे देशों के प्रतिनिधि तो पहले ही भारत आ चुके हैं और जिन मुद्दों को लेकर, मुक्त व्यापार को लेकर, कई व्यापारिक संधियों को लेकर अब तक वो भारत के साथ टाल मटोल करते थे, अब तो वो खुद चल कर आ रहे हैं कि आप हमारे साथ समझौता करो, मुक्त व्यापार के लिए हम तैयार हैं और मिलकर व्यापार करेंगे, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो यूरोप, पूरा यूरोप, भारत, चाइना, रसिया और यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका देशों के देश और ब्रिक्स के देश यदि एक पेज पर आ गए, सारे एक हो गए, तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का बैंड बजना तय है। डॉलर में भयंकर गिरावट तय है और जिस तरीके की धमकियां डॉलर के मुद्दे पर अमेरिका हमेशा देता रहा है और अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी देश की बाह मरोड़ता रहा है, उस पर अपनी जायज नाजायज मांगे थोपता रहा है। तो यदि ट्रंप का यही रवैया रहा तो दोस्तों ये भी तय है कि डॉलर का एकाधिकार खत्म करने के लिए रसिया, चाइना, भारत, ब्रिक्स देश सारे नीतियां बना सकते हैं और पर्दे के पीछे ऐसा चल भी रहा है। तो लब्बो लुबाब कहने का मतलब यह है कि ट्रंप की नीतियों का पूरी दुनिया में रिएक्शन हो रहा है और आज की तारीख में ट्रंप पर विश्वास करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। कई कारणों के चलते ट्रंप का जो रशिया की तरफ झुकाव दिख रहा है वो भी स्वार्थ के कारण, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हालात ऐसे हैं कि अमेरिका रसिया का एक पेज पर आना और गहरी दोस्ती बनना लगभग नामुमकिन है, जबकि भारत, चाइना, रसिया की दोस्ती हो सकती है और मजबूरी भी है। सबको अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए, ट्रंप से बचने के लिए, अपना व्यापार बचाने के लिए, अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ते निकालने होंगे। और मैं जितने वरिष्ठ पत्रकारों से बात कर रहा हूं, जितना सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, दुनिया भर के समाचार पत्रों में जो छप रहा है वो मैं देख रहा हूं, तो उसका लब्बो लुभाव यही है कि या तो ट्रंप को अपनी जबरन नीतियों को, दबाव की नीतियों को, माफिया जैसे तौर तरीकों को बदलना होगा, वरना जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया के देश एक मंच पर आने का मंसूबा बना रहे हैं और पर्दे के पीछे ये काम शुरू हो चुका है, तो उन हालातों में अमेरिका अकेला पड़ सकता है
अमेरिका कमज़ोर हो सकता है, अमेरिकी डॉलर की वैल्यू बहुत कम हो सकती है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि मैं अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका को मजबूत करने के लिए आया हूं, अमेरिका का सम्मान वापस दिलाने के लिए आया हूं, अमेरिका को नए सिरे से बड़ी महाशक्ति बनाने के लिए काम कर रहा हूं, तो दोस्तों इसका उल्टा भी हो सकता है कि उनकी नीतियों के चलते जो अमेरिका के दोस्त देश थे वो उनको छोड़ जाए, व्यापार में उनको घाटा होने लगे और जो उनकी टैक्स लगाने की नीतियां, टैरिफ लगाने की नीतियां हैं वो ना चल पाएं। और ऐसा दिख भी रहा है, जिस तरीके से वो पहले साइन कर देते हैं कि भाई फला तारीख से मार्च से कनाडा, मैक्सिको आदि के खिलाफ ये टैरिफ लागू, इतना टैरिफ लागू, और हफ्ता भी नहीं हो फिर वापस ले लेते कि अभी ये सस्पेंड कर दिया गया है, देखेंगे अभी 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। चूंकि न केवल पूरी दुनिया बल्कि अमेरिका में, अमेरिकी जनता में भी उनका विरोध होने लगा है, वहाँ पर जो है सामान महंगे होने लगे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी होने लगे। चूंकि हर एक कोई शांति चाहता है, महंगाई से मुक्ति चाहता है, वो सब चीज़ें जो अमेरिका में बनती नहीं हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है अमेरिका में, तो उनको आयात किए बिना अमेरिका की 35 करोड़ जनता का गुजारा ही नहीं है। और तुम उन पर टैक्स लगाओगे तो उन चीज़ों का महंगा होना और अमेरिकी जनता पर महंगाई की मार पड़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना तय है। तो वहाँ की जनता में भी ट्रंप के खिलाफ बड़ी बेचैनी है और उसी के चलते जो उसका असर दिखा कनाडा और मैक्सिको आदि देशों पर, जिन पर भी उन्होंने अभी हाल ही में टैरिफ की घोषणा की थी, तो वो कदम उनको पीछे खींचने पड़े। और हो सकता है कि जो कह रहे हैं कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और 1 महीने बाद देखेंगे लगाना या ना लगाना, तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ये टैरिफ नीतियों को डोनाल्ड ट्रंप को लगभग त्यागना पड़े या उनको ठंडे बस्ते में डालना पड़े। तो दोस्तों जो मेरा आज का मुद्दा यही था कि जो टैरिफ प्लान और जिस तरीके से वो देशों पर कब्जा करना, हम ग्रीनलैंड को अपना बना लेंगे, हम जो है गाजा को खरीद लेंगे, वो अमेरिका का हिस्सा होगा, हम यूक्रेन के साथ ऐसा करेंगे, हम कनाडा के साथ ऐसा करेंगे, मैक्सिको के साथ ऐसा करेंगे, तो उससे सभी देश विचलित हैं और उनके तौर तरीके कुछ समय के लिए तो अमेरिका वासियों को अच्छे लगे थे, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब उनको अमल में लाया जाएगा तो उनसे अमेरिका का फायदा कम और नुकसान होना ज़्यादा तय लग रहा है। हमारे देश में, मैं यदि गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, कि मोहम्मद तुगलक हुए थे जो उनके कुछ दिमाग में आई, किसी ने सलाह दी, भाई तानाशाह तो तानाशाह होते हैं, कि हम अपनी राजधानी दिल्ली से ले जाकर साउथ, हैदराबाद या कहाँ साउथ में ले जाएंगे। उस जमाने में रेल, बस, कुछ आने जाने के तो साधन थे नहीं, तो लाभ लश्कर, जनता, जो जितना भी उनका, जिन लोगों का जाना जरूरी था, हजारों लोग दिल्ली से चले
और सैकड़ों लोग रास्ते में ही मारे गए। फिर उन्हें एक दिन उनके मन में आया, यार ये फैसला कुछ ठीक नहीं रहा, इससे तो दिल्ली राजधानी ठीक थी। फिर उन्होंने जो साउथ से, हैदराबाद से अपनी राजनीति फिर कैंसिल कर दी, बोला कि नहीं, हम अपनी राजधानी दिल्ली ही रखेंगे। तो सैकड़ों तो जातिवार मरे थे लोग, जो बचे थे आधे उनमें से आतिवार दिल्ली तक पहुंचते हुए पैदल, गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से उससे मर गए। तो उस तरीके का ही कुछ हाल डोनाल्ड ट्रंप का है कि वो पहले कोई नीतियां की घोषणा करते हैं, टैरिफ की घोषणा करते हैं, फिर उसे सस्पेंड कर देते हैं, फिर या वापस ले लेते हैं, फिर उसकी नई तारीख तय कर देते हैं। तो एक तरीके से वो मजाक का पात्र भी बन रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ट्रंप की वजह से वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज होने जा रहा है, और जो भी देश डोनाल्ड ट्रंप जी की गुंडई से तंग हैं, वो पर्दे के पीछे उनकी बैठकें चल रही हैं कि किस तरीके से ट्रंप की नीतियों का सामना किया जाए, और हम किस तरीके से एक पेज पर आकर सारे बड़े छोटे बड़े देश, ब्रिक्स के देश, या जो भी ट्रंप की नीतियों से त्रस्त हैं, वो सब एक मंच पर आ जाएं, ट्रंप की गलत नीतियों का सीना तान कर सामना करें, उनके सामने ना झुकें, डॉलर का विकल्प ढूंढें, और उनकी माफियागिरी के आगे बिल्कुल ना झुकें। तो ये सब दुनिया में चल रहा है। इन नीतियों का क्या रिजल्ट निकलने वाला है, आने वाले वर्षों में नहीं बल्कि महीनों में ही असर दिखने लगेगा, और नया वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल तय होगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि यदि चाइना, भारत, रसिया और ब्रिक्स के देश और यूरोप सब एक पेज पर आ जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को कहीं मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और अमेरिका जनता ही उन पर पत्थर फेंकेगी, उनका विरोध करेगी। ऐसा लोगों को लग रहा है, बुद्धिजीवियों को ऐसा लग रहा है, मीडिया के बहुत सारे साथियों को ऐसा लग रहा है। मीडिया रपट जैसी मिल रही हैं, उसमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि ट्रंप की नीतियों के चलते कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।